गाइस यहाँ पे लड़ाई हो गई। पापा बल्दू झगड़ा है, पापा से खानों पर नहीं मिलना। बताओ तुम, इसमें आधा किलो चावल आता है, ये एक शेर बोलते से। मेरी कूटी से पैर में ना इतनी भयंकर लगी हुई है भाई, कितना खतरनाक धुआं आ रहा है, तिल में आँख खुद डाम ऋण भाई। आप सभी को जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं निशा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पौड़ी गढ़वाल के भैंसोड़ा गाँव से। मेरा मायके पड़ जाता है भैंसोड़ा गाँव में। तो यहाँ की चहल पहल आप देख सकते हो, आजकल गाँव में खूबी चहल पहल हो रही है, ज़्यादातर बारिश की चहल पहल हो रही है। तो कल तो पूरे दिन बारिश रही, आज थोड़ा मौसम अच्छा है, चारों तरफ बादल भी लगे हुए हैं हल्के हल्के। और अभी बारिश नहीं हुई, सुबह हल्की सी बारिश छिटा रही थी। तो मेरी वीडियो की शुरुआत भी 10 बजे से हो गई। तो मैं अभी आती हूँ खेत में। तो अभी हम सगोड़ों की बुताई करेंगे, छीमी और मूंगली बुतनी है। परसों हम यहाँ पे आए थे तो भयंकर ही बारिश आ गई थी, तो हमें यहाँ से जाना पड़ा। और आप देख ही सकते हो पहाड़ों का दिनचर्या बहुत हार्ड वर्किंग काम होता है। बारिश की वजह से यहाँ कपड़े भी नहीं सूख रहे। कल भी पूरे दिन बारिश हुई, परसों भी बारिश हुई, कम से कम 3-4 जोड़ कपड़े तो ऐसे ही खराब हो गए। तो मैं ज़्यादा कपड़े लाई नहीं थी। तो आज मैंने अंजलि की ड्रेस पहनी हुई है, तो यहाँ हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते तीनों बहन ने। और ये अंजलि ने गाँव में रखे हुए थे, तो मेरे काम आ गए आज। तो चलो ये अच्छा हो गया। मैं तो आज खड़े खड़े ना खैर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं कल घास लेके आ रही थी एकदम से ना, मेरे हाथ में फ़ोन भी था, एक हाथ से दथड़ी और घास की फंची पकड़ी थी। तो एकदम से पीछे को ऐसे हुई, मेरी कमर में ना मोच आ गई। तो मेरे से ना ऐसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, और मैं उठ रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरी कमर में। तो मैं तो नहीं तू ही चुप होते जान भाई, नम तो कर लूँगी। कुछ ज़्यादा ही कमर में मोच आ गई मेरी, एकदम से झटका लग गया था मेरी कमर में, पता नहीं कैसे ही लग गया। और भयंकर ऐसे ना उठा नहीं जा रहा, भयंकर दर्द हो रही है। वैसे मैं खेत पे नहीं आती तो माँ थोड़ा ना कुछ बोलती, पर जितनी जल्दी काम निपट जाएगा थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे कांटे गिरे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हाथों में चुभ रहे हैं यहाँ पे कांटे। यहाँ पे कांटे तो है, आफत तो आ रही है, पर क्या करना है, सफाई तो करनी है। जब तक माँ बीज लेके आती है ना, तब तक हम सारा झाड़ पात उठा लेते हैं। यहाँ पे तो हल्की हल्की दोबारा बारिश भी छिटाने लग गई। मेरी कमर की वजह से ना मेरे से कुछ काम नहीं हो पा रहा। पैर पे कूटी आ गई, पूरा खून ही आ गया। ये देख सकते हो कितना सारा खून आ गया इसमें से, पता नहीं कितना सारा कट गया ये तो। और यहाँ पे माँ भी पहुँच गई, आते ही कांडे वगैरह काटने लग गई माँ भी। इतना सा रह गया, इसके बाद हम इसमें बीज बोएंगे। वही तो कांडे भी बहुत हो रखे हैं। ये वाले पेड़ में किनगोड़े के दाने देखो कितने सारे आ रखे हैं, झुको बने हुए इस पेड़ में किनगोड़े के दाने। बड़ पुंगड़ता भी रोज हलल बुतला। अच्छा, यहाँ पे बल मुर्गी आती है ना, तो मुर्गियाँ भी नहीं रखती, बल छिमियाँ, जंगली मुर्गियाँ। यहाँ पे लोगों ने सब उन्हें छोड़ ही दिया। देखो इधर 1-2 फांगे करे हुए हैं बस, और इसमें किनगोड़े देखो, शुक बना है पौधा किनगोड़ों से। मैंने लगभग 250 किलो अनुमान छीमी बूटी होगी। दूसरे दिन देखते हैं कितनी निकलती है। फिर आधी किलो हो गई होगी, तो आधी किलो अनुमान छीमी बूटी हुई है। तो दूसरे दिन देखते हैं कितनी किलो निकलती है। फाइनली ये वाले खेत में बुताई हो गई। आज दूसरा दिन है, परसों तो हम बारिश से भाग गए थे, आपको पता ही है। और अब कितना गोड़ने के बाद ना, बुताई करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है खेत। तो बस इसमें जमने का इंतजार है। इतना अच्छा लग रहा है, अब इधर अच्छा लग रहा है। अब ये वाले सगोड़े की भी सफाई करते हैं। भाई साहब आफत ही आ रही है। ऊपर वाली खेत की तो बुताई हो गई, अब ये वाली खेत की बुताई करनी है। और ये देख ला कति टाइम लगेगा, अभी टाइम कम से कम 12:30 हो रहा है टाइम। तो चल तो है ना, तो माँ कह रही है घर चलते, मैं तो कह रही बूथ के जाते हैं, कौन आएगा फिर बाद में स्पेशल में, लंबा ले जाओ ना, लंबा ही हो जाता है। तो चलो अभी इसकी बुताई करते हैं। पहले इसका झाड़ टिपेंगे, उसके बाद इसकी बुताई होगी। इस खेत में देख सकते हो झाड़ पात कुछ ज़्यादा ही हो रखा है भाई, तो इससे थोड़ी आफत आने वाली है। और ये भीड़ ना ऊपर से टूटा हुआ है यहाँ पे से, माँ ने उसको क्या कर दिया भाई, इतने बड़े बड़े डांगे गिरे हुए हैं, ये मट्टी के डोले। मेरे साजा फिर आलो वे कूड़ा। तो इधर ये देखो माट का कितना बड़ा कन के फोड़ने हो। बाप रे, ये चौमास में आजकल ज़्यादा बारिश हो रही, चौमास लगा भी नहीं, और अभी से देखो ये उजाड़ फुजाड़ होने लग गई। अब जाके सगोड़े की सफाई हुई है। अब देखो कितना बड़ा सगोड़ा लग रहा है ना, अभी तो इतना पूरा झाड़ हो रखा था ना, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो अब इसमें करेंगे बुताई। भी 1:30 बज गए और अभी तक हमने खाली इसका झाड़ निकाला हुआ है, और अभी इसमें बुताई करनी बाकी है। माँ कह रही तूने छीमी बो दी,
है ना। अब बस जिगड़े भी डाल दियो, गोड़ने भी आ जाइयो, तब जाके बस चीमी पहुंचेगी, नहीं तो नहीं आएगी। कमर भी ऐसे दुख गई ना, मैं क्या बताऊँ सच्ची में। कल तो पता नहीं क्या ही मोच आ गई मेरी यहाँ कमर में। अभी घर पे जाके खाना भी बनाना है। वाले खेत की एक बार ठंडाई हो गई, अब बुताई होगी, 2 बार ठंडी है उस खेत को। आपत्ति आ गई। अब तो काफी बड़ा खेत दिखाई दे रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बीज बोया नहीं और पहली बिराने आ गई है बीज, देखो तो। और यहाँ देखो कितनी भयंकर बारिश आ रही है उस साइड। माँ कह रही है फटाफट खैंड भीग जाएंगे हम, थोड़ा सा रह गया अब। इस साइड से आ गई भयंकर बारिश। अब तो शुक्र है ये वाली खेत की भी गुड़ाई हो गई, बुताई हो गई, सारे काम हो गए। चलते अब, चल 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 चल, भागो भैया अब घर के लिए। ओ भाई भीग गए, खतरनाक आ गई बारिश। चल 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 चल। आए माँ, जैसी खेत खेंडा ऐसी बारिश। भाई हमें पता था हमें घर जाना है, पर ये बारिश ने बोला कि जल्दी जाओ घर। इधर से तो रास्ता ही नहीं है घर जाने का। यहाँ बारिश से भीग रहे हैं, माँ का काम और भी बढ़ता जा रहा है। अभी रास्ते में स्कूटी नीचे चली गई थी, और जैसे ही ठंडाई हुई है ऐसी बारिश भी आ गई। पैर भी ना चिफले हो गए, मट्टी से भरे हुए ना पैर, तो पैर पीछे को जा रहे हैं। जैसे ही ठंडाई करी ऐसी बारिश भी आ गई। अब तो हम भीगने वाले, खतरनाक। बस पर इतना है कि थोड़ा बूतने दिया, नहीं तो आज भी रह जाता। ये ना उस साइड से आई बारिश, छन 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 से। पहाड़ों में तो आजकल मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा। मैंने सोचा शाम तक आएगी, आराम से हम घर पहुंच जाएंगे, पर पहले आ गई आज बारिश। हम आए मैले रास्ते, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई भाई। हम घर पे आते आते ही जी भीग गए। इन्होंने भी बहुत सारे नारंगी माल्टों के पेड़ लगा के घर के बाहर। और अभी हम भाभी के घर पे आ गए, और घर पे जाके खाना बनाना था हमने, पर भाभी ने यहाँ पे प्रसाद बना रखा। उनका भैंस भी आया था ना, तो उन्होंने दी आज बदाना की पूजाई। और यहाँ पे टाइम भी 2 बज गए, तो अभी भूख भी लगी गई थी। भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम खेत से सीधा ऊपर आ गए और सीधा खाने के लिए। हमने कहा जब भाई बना हुआ है, भाभी ने इनवाइट कराया तो क्यों ना खाया, है ना। प्रसाद में है हलवा आटे का, खीर, और ये केक साग चची मिक्स आई, मिक्स सब्जी बना रखी है। और मैंने बनाना की पूजाई पिछले साल ही खाई थी, जब चाची का भैंस भी आएगा खा रही हूँ मैं। और भाभी ने सारे गांव वालों के लिए बना रखा था तौल में भाई, प्रसाद हलवा आटे का। ये है पुराने जमाने की तामी। इससे कितना चावल आनी है माँ बताओ तुम। इसमें आधा किलो चावल आता है, ये 1 सेर बोलते से। ये तांबी पुराने जमाने की, पहली बार देख रही हूँ मैं तो। ये यहाँ पे सीमा भी आ गई प्रसाद खाने के लिए, और शीतल ने तो खा लिया। और बॉडी में तो पछड़ नहीं बल जो एलबल तू जखा बटा ही एलबल। और सीमा घासा को नहीं गई, ठीक थे तबियत पाए। और यहाँ पे चाची भी जा रही है प्रसाद खाने के। तुमको रही नहीं चावल खाया सब। मैं देख लो ले जावा जावा। और यहाँ पे हमने प्रसाद भी खाया है, जब तक ना बारिश भी बंद हो गई। अब ये बारिश मतलब हमें भिगाने के लिए ही आ रखी थी। ऐसे ही कपड़े नहीं सूख रहे और भीग जाते। थोड़ा सा रह गया था, बस जैसे ही गोड़ पाए ऐसे ही भागे हम वहाँ से। आपत्ति आ जाती है भाई ये बारिश में। और अभी अभी देखो मौसम कितना साफ बन गया, लग ही नहीं रहा बारिश आई होगी। बस ये थोड़े घास पात और पत्थर गीले हो रखे हैं। और यहाँ पे तो चाची औरों की मूंगरी खाने के लायक हो गई। हाँ पहचाना मुझे, काटियो मत। हेलो शेरू, शेरू सबों को पहचानता। अच्छा है ये, किसी को नहीं काटता। जब हम गुड़ाई कर रहे थे ना, इधर से आई बारिश खतरनाक। और गाइस यहाँ पे लड़ाई हो गई। पापा बल्दू झगड़े या पापा से खाणो बने नहीं मिलना। मारू बढ़िया इन्हें देखिए अब खाना वाना। और पापा बल्दों से आए चरा के पराना पड़ रहा है खिचड़ी। और यहाँ पे माँ ने सोचा था पापा के लिए प्याज के पराठे बनाएंगे, पापा अपने लिए बना रहे खिचड़ी। आज पापा को ग्वाल से आके खिचड़ी बनानी पड़ रही है।
यहाँ पे पापा मम्मी की लड़ाई होते होते बारिश भी आ गई दोबारा। तो यहाँ तो बारिश का तो भाई क्या बात है, थोड़ी सी बिद हो रही है फिर बारिश आ रही है, बिद हो रही है बारिश आ रही है। तो तब तक जब तक बारिश आती है थोड़ा आराम कर लेती हूँ और अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तब तक मैं टाइम भी यहाँ पे 6 बज गए और मेरी नींद भी अब खुली। बारिश में इतना ज़्यादा भीग गए थे ना तो थकान लग गई थी भाई। और थोड़ी बहुत मैंने वीडियो एडिट करी, फिर लेट नींद आई और अब खुल रही है मेरी नींद। आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया और मुझे ना सर्दी जैसा भी लग गया। पापा भी शायद बैलों के साथ चले गए और अभी देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम भी बहुत सारे रखे, एक घास का खुम भी रखना हो रखा है, गुड़ाई करना भी हो रखा है। तो अभी कोई पता नहीं है क्या ही जी करेंगे। और वीडियो बनाने वाला स्टैंड भी मैं भूल के आ गई घर पे जल्दीबाजी में। और मेरे को आफत ही आएगी वीडियो बनाने में, मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। देखते हैं कैसी बनेगी, थोड़ी बहुत है ना। काट ले, देख लिया फिर मार खाड़ ये दादी वहाँ पे बैठे बैठे बोल दिए, बल क्या फायदा इसका गेहूं चौल खाने का, पर उस कांटी को नहीं बांध पा रही बल। और अभी हम जा रहे हैं गलिया के सगोड़े में खेड़ने के लिए, बुताई करने के लिए। ये वाले सगोड़े में से हमने थोड़ा थोड़ा झाड़ टीप लिया था, थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये वाला खेत बूतेंगे बड़ा। अभी ये सगोड़ों की बुताई कर लेते हैं, इनमें छीमी और मुंगरी इनमें भी बूतनी है। परसों ही इस खेत की खंडाई करी और आज ही देखो इतना झाड़ जम गया। मैंने बड़ा बड़ा झाड़ उपाड़ दिया है, तो बस अभी इनको एक सामने इधर कोने में इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे। दूसरे दिन फिर आड़ लगाएंगे, फिर इसमें बुताई कर लेते हैं बस। और इसमें छीमी की बुताई भी कर दी, टाइम भी ज़्यादा हो गया तो फटाफट खनते हैं। तो आप देख सकते हो ये रही छीमी। माँ को जाना है बल्दों की छन्नी में भी और भैंस की छन्नी में, इसलिए मैंने माँ को भेज दिया। और अभी थोड़ी सी गुड़ाई हुई है, बाकी पूरा खेत रखा है। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए भी कोई नहीं है साथ में ना। घोड़ी आ चुकी है घास लेके, बड़ी पंछी। अरे संगा की मम्मी छन्नी से, अरे दीदी नीचे सुनिए। और यहाँ पे अंधेरा हो गया, थोड़ा सा सीमा भी आ गई यहाँ पे, इतना सा रखा है तो अभी तो हो ही जाएगा ये जल्दी से। थोड़ा सीमा भी कर दिया ना हेल्प, इतना तो हो गया। इस साइड से देखो ना, अच्छा लग रहा है अब तो खेत। और सीमा का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बुताई करके चली गई। पूरा खेत देखो अब कितना प्यारा लग रहा है ना। अंधेरे में वैसे आपको दिखाई भी नहीं देगा, पर यह है कि बीज बोए थे तो हमने पूरा अच्छे से खींच दिया। माँ अकेले गौशाला में है, मतलब छन्नी में। तो अभी पहले छन्नी में चलते हैं माँ के साथ, क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो गया ना। माँ दूसरी छन्नी से ये घास भी लेके आ गई और इतना घास माँ ने गलिया में काटा था। और माँ कर रही है अभी गोली, अभी भैंस ने साई नहीं। आज गांव में लाइट भी नहीं है, पूरे खौल में लाइट भी नहीं जली, पैनल जल रहे। माँ छनी में ना फोन भूल के आ गई। माँ को तो चलते चलते भी काम मिल रहा है भाई। साल से 2 जने रहे ना तो अच्छा लगता है आना, अकेले अकेले तो डर लगती है, मैं तो अकेले आ ना जाऊँ। मेरी कूटी से पैर में ना इतनी भयंकर लगी हुई है, माँ कह रही है उसे तेल से डाम। भाई कितना खतरनाक धुआं आ रहा है, तिल में आँख खुद डाम देन भाई। देखिए ना ये ले तो लो दर्द लो। हाँ चपटे का रखो मना अब गाँव पेट। बाप रे, पर ये है ना कि कल दर्द मर जाएगा इससे। नहीं तो पता, मैं दिन में उठी ना मुझे भयंकर दर्द हो गया था। टाइम भी रात के 10:30 बज गए, खाना पीना भी हो गया। बाहर इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना ठंडी। गांव में तो पंखे एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसी नींद आ जाती है। वैसे ही काम करके थके रहते, बस कब सोने के लिए मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। जितना हो सके आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।